सिक्योरिटी गार्ड है। अकेला सारा का सारा सोसाइटी का काम यही संभालते हैं। बेचारे दिन रात ना यहीं पे रहते हैं। और पता है आपको, इनकी एक मजबूरी भी है कि इनको यहाँ पे क्यों रहना पड़ रहा है। इनके बेटे ने ना इनको इस उम्र में घर से बाहर निकाल दिया है। देखना कितना गंदा होगा ना वो बेटा जो अपने बाप को इस तरीके से घर से बाहर निकाल देता है, जब उसके बाप को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। राहुल, आप देख क्या रहे हो? चलो ना। हाँ हाँ। देखो राहुल, ये है मेरा घर, और प्लीज अगली बार आओ ना तो अकेले मत आना, अपने पापा को साथ लेके आना। हमें अपनी शादी की बात भी तो आगे बढ़ानी है ना। पापा तो नहीं आ पाएंगे अंकिता। पापा नहीं आ सकते? क्यों राहुल, तुम्हें मेरे से शादी नहीं करनी क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी शादी तो होकर रहेगी, लेकिन मेरे पापा नहीं आ पाएंगे अंकिता। मैं हूं ना, मैं कर लूंगा बात। राहुल, तुम कैसे बात कर लोगे? तुम्हें अपने पापा को तो लाना पड़ेगा ना। मेरे पापा से बात भी तो करनी होगी तुम्हारे पापा को, तभी तो हमारी शादी की बात आगे बढ़ेगी। मेरे पापा को ये कैसे चलेगा कि तुम शादी की बात कर रहे हो? कोई बड़ा तो होना चाहिए ना राहुल। और जब परिवार का साथ होगा तभी तो हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रह पाएंगे फ्यूचर में। अरे मैं मनाऊंगा ना आपके पापा को। मैं कहूंगा उनसे कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज हम दोनों की शादी करवा दीजिए। तुम्हें लाना ही पड़ेगा राहुल अपने पापा को, नहीं तो मेरे पापा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। मेरे पापा थोड़े घरेलू टाइप के हैं, तो वो बिना तुम्हारे पापा की परमिशन के मेरी शादी तुमसे कैसे कर सकते हैं? मैं मना लूंगा उनको, लेकिन पापा तो नहीं आ पाएंगे अंकिता। राहुल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है? हाँ अंकिता, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। सही कह रहे हैं बेटे, इनके पापा जी इस दुनिया में नहीं है, वो दुनिया छोड़कर जा चुके। अंकल, आपको कैसे पता राहुल के पापा के बारे में? आप जानते हैं क्या राहुल के पापा को? अरे बेटा, इनके पिताजी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। बहुत अच्छे थे, इनसे बहुत प्यार करते थे। इसके लिए इन्होंने क्या नहीं किया, जो कर सकते थे सब कुछ किया। इसे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक इन्होंने अपने पिताजी को अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद दर दर की ठोकरें खाने के लिए अपने बाप को छोड़ दिया। कभी पूछा भी नहीं कि इनका बाप जिंदा है या मर चुका, किस हाल में। लगता है अंकल आप मजाक कर रहे हो, पर ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मजाक करने का। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। पूछ लो इनसे क्या किया इन्होंने अपने पिता के साथ। राहुल, अंकल सच कह रहे हैं क्या? तुम जानते हो क्या अंकल को? अरे छोड़िए, इनसे क्या पूछ रही हैं? ये क्या बोलेंगे, मैं बताता हूँ इनके पिता कौन थे और इन्होंने अपने पिता के साथ क्या किया। बेटा सच्चाई ये है कि मैं ही इनका पिता हूँ। क्या राहुल, क्या गार्ड अंकल सही कह रहे हैं? अंकल आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं भी इससे पूछ रही हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हो? आज क्या हो गया आज आपको? हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। क्यों बेटा, क्या किया तुमने मेरे साथ, यही बता देता हूँ। वो क्या था कि हम दोनों बहुत खुशहाल रहते थे, कोई कमी नहीं थी घर में। ये मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं इससे। मैंने इसकी ख्वाहिशें पूरी करने में कभी भी कोई कमी नहीं रखी। जो भी ये चाहता था मैंने इसको दिया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एक दिन मार्केट से मैं जब अपने घर पहुंचा तो देखा घर पर ताला लगा हुआ था। कुछ अजनबी लोग खड़े थे। मैं जब घर में जाने लगा तो उन्होंने रोका, कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये घर को बेच चुके थे। मस्त है अपना मजा। एक मिनट भाई, अंकल किधर? अरे बेटा मैं अपने घर में जा रहा हूँ। अरे तुम बताओ तुम कौन हो? तेरा घर? अबे ये घर ना, इस घर के मालिक ने अपन को बेच दिया। चल निकल इधर से, मत ले। अरे ये कैसे हो गया? ये घर तो मेरा है ना। अबे तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या? बोला ना ये घर अपन का है, खरीदा है मैंने अभी। चल निकल इधर से। तो मेरी बात तो सुनो। अरे चल निकल। मेरा बेटा कहाँ है? अरे मेरे को क्या मालूम तेरा बेटा क्या है, बाहर जाके ढूंढना। चल निकल इधर से, फुट। अबे जाना। उन्होंने मुझे धक्के मार के निकाल दिया। मैंने पूछा उन लोगों से मेरा बेटा कहाँ है, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा हमें नहीं पता वो कहाँ चला गया। बस उसके बाद मैं दर दर की ठोकरें खाता रहा और आखिर में इस सोसाइटी में गार्ड की नौकरी मजबूरन करनी पड़ी। क्यों बेटा, मैं सही कह रहा हूँ ना? राहुल, तुम ऐसे ही बुत बन करके खड़े रहोगे कि कुछ बोलोगे भी? अंकल ने इतना सब कुछ बोल दिया तुम्हारे बारे में, लेकिन अभी भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रही हूँ कि ये सब सच है कि नहीं। हाँ अंकिता, ये सब कुछ सच बोल रहे हैं, यही मेरे पापा है। बेटा मैं तुझसे ये जानना चाहता हूँ, आखिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ, कोई मनमुटाव तक नहीं था, फिर तूने ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे इस हाल पर छोड़ दिया और घर को बेच दिया? अरे कम से कम बता तो सही, सच्चाई क्या है? पापा, मैं आपको मुंह नहीं दिखा सकता था क्योंकि मेरी गलती इतनी बड़ी थी। दरअसल पापा, मेरे को एक बहुत बुरी लत लगी थी जुआ खेलने की। जुआ? जिसकी वजह से मेरे ऊपर इतना कर्ज हो गया था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिर में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि मैं हमारा घर बेचकर
अपना सारा कर्ज उतार दूं। और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको अपनी शक्ल दिखा पाऊं और सब कुछ सच बता पाऊं। इसलिए मैं आपकी नजरों से दूर चला गया और कभी लौट कर नहीं आया। मुझे नहीं पता था आप इस हालत में। अरे बेटा, इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं। अरे कम से कम अपने बाप को बताता तो सही। अरे मैं तेरे लिए सब कुछ करता, तेरा कर्जा भी उतार देता, घर भी नहीं बिकने देता, लेकिन तूने मुझे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता। और बेटा, मैं तो पूरी कोशिश करता कि तेरे जुए की लत छूट जाए, तेरा कर्जा उतार देता। फिर तूने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों मुझे इस हाल पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया? पापा, आप मेरे को इतनी अच्छी नजरों से देखते थे कि मैं आपका कितना लायक बेटा हूँ। मैं पढ़ाई लिखाई करके एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा और आप मेरे लिए इतना सब कुछ सोचते थे कि मैं आपको कुछ बन के दिखाऊंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। जब आपको पता चलता कि मैं इतने बुरे काम कर रहा हूं तो आप क्या सोचते पापा? इसलिए मैं आपकी नजरों से दूर चला गया। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था आप इस हालत में रह रहे हैं। चुप कर तू। अरे बेटा, तू भूल गया कि बच्चे कितनी बड़ी गलती कर दे, लेकिन माँ बाप का फर्ज होता है उन्हें माफ कर देना। अरे अपनी बात बताता, अपनी गलती मानता, मैं तुझे माफ कर देता, तुझे सही रास्ता दिखाता, लेकिन तूने अपने बाप को निराश कर दिया। बेटा, बहुत दुख दिया तूने मुझे माफ कर दीजिए पापा। ठीक है बेटा, माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों को माफ करना। जा, मैंने तेरी हर गलती माफ कर दिया मैंने तुझे, लेकिन बेटा मैं इस बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाना नहीं चाहता। तू मेरे साथ रहे, मैं तेरे साथ रहूं। अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना बेटा। बेटा, मैं तो जीने की उम्मीद ही छोड़ चुका था। मैं तो यहाँ पर बैठकर मरने का इंतजार कर रहा था, कोई सहारा देने के लिए नहीं था, इसलिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। जो मिलता था खा लेता था, 24 घंटे यही सोसाइटी में पड़ा रहता था। बेटा, तू ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। अब मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। पापा, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा और मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी गर्दन कभी नीचे नहीं झुकने दूंगा और हमेशा आपको अपने साथ ही रखूंगा।